ये आपका क्लास 7th के हिंदी व्याकरण में 6वां पाठ है। अब तक हम आपको 5 पाठों का अध्ययन करा चुके हैं और ये 6वां पाठ है आपका समास। तो बेटा सबसे पहले हम आपको बताएंगे समास किसे कहते हैं। समास बेटा दो या दो से अधिक शब्दों को मिलाकर संक्षिप्त कर नया शब्द बनाने की प्रक्रिया को समास कहते हैं। बेटा दोबारा पुनः आप नोट करेंगे इस परिभाषा को। दो या दो से अधिक शब्दों को मिलाकर संक्षिप्त कर नया शब्द बनाने की प्रक्रिया को समास कहते हैं। अब बेटा समास की परिभाषा हमने आपको बताई। अब पिछले एक चैप्टर में हमने आपको बताई कि संधि। तो बेटा संधि और समास दोनों में अंतर क्या है? सबसे पहले हम संधि और समास दोनों में आपको एक अंतर बताएंगे। जो अंतर है, संधि जो होती है, संधि की जो परिभाषा हमने आपको बताई थी वो परिभाषा थी दो वर्णों के मेल को संधि कहते हैं। लेकिन समास की जो हमने आपको परिभाषा बताई है वह है दो शब्दों के मेल को समास कहते हैं। जो समास जो बनता है हमारा वह शब्दों में होता है, लेकिन संधि जो होती है वह वर्णों में होती है। दूसरा है आपका संधि में विभक्ति या शब्दों का लोप नहीं होता। जो संधि होती है हमारी उसमें विभक्ति या शब्दों का लोप नहीं होता। समास होने पर विभक्तियों या शब्दों का लोप भी हो सकता है। दोनों में आपको मैंने अंतर बताया। संधि और समास दोनों में जो अंतर है वो अंतर आप अपनी जो रफ कॉपी लेके आप बैठे हुए हैं उस पर नोट कीजिए। अब हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं, समास के प्रकार। तो बेटा समास की परिभाषा हमने बताई, एक बार दोबारा पुनः हम उस परिभाषा को रिपीट करेंगे। वो परिभाषा क्या थी? दो या दो से अधिक शब्दों को मिलाकर संक्षिप्त कर नया शब्द बनाने की प्रक्रिया को समास कहते हैं। अब बेटा आगे हम पुनः उसी टॉपिक पर आएंगे। समास के भेद अथवा समास कितने प्रकार के होते हैं। तो बेटा आपके जो कोर्स है उस कोर्स में जो है आपके समास वह 6 प्रकार के हैं। पहला समास है अव्ययी भाव समास। कौन सा समास? अव्ययी भाव समास। दूसरा समास है आपका तत्पुरुष समास। तीसरा समास है आपका द्वंद्व समास। चौथा समास है आपका बहुव्रीहि समास। पांचवा समास है आपका कर्मधारय समास और छठवां समास है आपका द्विगु समास। तो बेटा हमने आपको 6 प्रकार के समास बताए। एक बार दोबारा पुनः इन समासों के प्रकारों को आप चेक करेंगे। जो पहला समास है वो कौन सा है आपका? अव्ययी भाव समास। दूसरा समास तत्पुरुष समास। तीसरा समास द्वंद्व समास। चौथा समास बहुव्रीहि समास। पांचवा समास कर्मधारय समास और छठवां समास है आपका द्विगु समास। तो बेटा ये 6 प्रकार के जो समास हमने आपको बताए हैं, इन समासों को आप अपनी रफ वर्क में नोट कीजिए। अब बेटा इसमें से आज हम आपको पहला समास की परिभाषा बताएंगे। जो पहला समास था आपका अव्ययी भाव समास। तो बेटा सबसे पहले ये देखें अव्ययी भाव समास किसे कहते हैं, इस परिभाषा को आप नोट कीजिए। जिस सामासिक शब्द में, दोबारा पुनः सुनेंगे, जिस सामासिक शब्द में पहला शब्द प्रधान हो वह अव्यय हो तथा उसके योग से समस्त पद भी अव्यय बन जाए उसे हम अव्ययी भाव समास कहते हैं। एक बार दोबारा पुनः इस परिभाषा को आप नोट करेंगे। जिस सामासिक शब्द में पहला शब्द प्रधान
वह अव्यय हो तथा उसके योग से समस्त पद भी अव्यय बन जाएं, उसे हम अव्ययीभाव समास कहते हैं। तो बेटा ये जो है आपका पहला समास हमने आपको बताया, और इस चैप्टर के आधार पर हम आपको कुछ क्वेश्चन दे रहे हैं जिसे आप होमवर्क के रूप में हमें तैयार करके बताएंगे। आप पहला क्वेश्चन नोट कीजिए, समास किसे कहते हैं तथा यह कितने प्रकार के होते हैं। दोबारा पुनः इस क्वेश्चन को आप चेक करेंगे, समास किसे कहते हैं तथा यह कितने प्रकार के होते हैं। और सेकंड क्वेश्चन है आपका, संधि और समास में कोई दो अंतर बताइए। तो बेटा ये दो क्वेश्चन हमने आपको दिए हैं, इसे आप अपनी रफ वर्क पे नोट करके हमें अपना होमवर्क चेक कराएंगे, और बेटा अपनी किताब में से इस पाठ का अध्ययन करेंगे। जो भी समझ में नहीं आता है उसे आप पूछेंगे। धन्यवाद।